क्या एक ब्लैक होल एक दिन हम सबको निगल सकता है? वैसे लाखों ऐसे ब्लैक होल हैं जो इसी इंतजार में बैठे हैं, पर अगर हम गलती से एक ब्लैक होल बना लेते हैं तो फिर क्या होगा? आप अपना पूरा फोकस दें, क्योंकि आज अनसॉल्व मिस्ट्री सोल्व होने वाली हैं। अगर एक ब्लैक होल हमें निगल लेता है तो हम क्या देखेंगे? क्या अर्थ सूरज और एक ब्लैक होल के चक्कर लगा सकती है? और क्या हम न्यूटन इफेक्ट से बच सकेंगे? आप देख रहे हैं क्रॉसफायर डायमेंशन। और आखिर क्या होगा अगर एक ब्लैक होल अर्थ को निगल ले? अर्थ से सिर्फ 3000 लाइट ईयर की दूरी पर एक ब्लैक होल है जिसे नेक आई से देखा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि हम इंटरस्टेलर ब्लैक होल और दूसरे ब्लैक होल से अच्छे खासे दूरी पर हैं। हमारी गैलेक्सी में ही तकरीबन 10 करोड़ ऐसे ब्लैक होल हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ये इन सुपरनोवा का बचा कुचा हिस्सा है जो तब बनते हैं जब सूरज से 10-20 गुना बड़े तारे अपने आप में समा जाएं। इंटरस्टेलर ब्लैक होल काफी आम होते हैं और इनका डायमीटर लगभग 16 किलोमीटर तक होता है। और फिर आता है इनसे भी बहुत बड़ा कुछ, यानी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जो बेहद ही विशाल ब्लैक होल्स हैं। इनका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली हमारे पूरे सोलर सिस्टम के बराबर तक होता है और वजन इनका 1 लाख सन के बराबर होता है। इनमें से एक साजिटेरियस ए ब्लैक होल ठीक हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच है। मगर हमारे खतरा होने के लिए एक ब्लैक होल का कितना ज्यादा हमसे करीब होना जरूरी है? साइंटिस्टों के हिसाब से एक सुई जितना ब्लैक होल अर्थ के ज्यादा नजदीक हो तो ये हमें बर्बाद कर सकता है। इसके पीछे की वजह है इसका घना भार और बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी। हमारा जिंदा रहना पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि हम इवेंट होराइजन को पार कर चुके हैं या नहीं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ब्लैक होल की वो जगह है जहां से आप वापसी नहीं कर सकते हैं। इस मॉन्स्टर से आपको बचने के लिए लाइट से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ना होगा और होना ये तो बहुत मुश्किल है। अगर धरती ज्यादा करीब पहुंच जाती है तो ब्लैक होल के सबसे ज्यादा नजदीक वाला हिस्सा इसकी तरफ खींचने लगेगा। हमारा एनवायरनमेंट वैक्यूम होने लगेगा और फिर अर्थ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर इसी डायरेक्शन में जाने लगेंगे। अगर अर्थ ब्लैक होल के ऑर्बिट में गिर जाती है तो हमें टाइडल यानी तेज गर्मी का एहसास होगा। अर्थ पर लगने वाली ग्रेविटी खिंचाव धरती के शेप खराब कर देगी। इससे बड़ी तादाद में अंदर बिगाड़ पैदा होगा जिससे धरती के कोर के अंदर भयानक रूप से गर्मी पैदा होगी। इससे अर्थ को हिला देने वाली अर्थक्वेक, वोल्केनो विस्फोट और जानलेवा सुनामी आएंगी, यानी तबाही लाने वाले 3 भयानक आफतें। आखिरकार अर्थ स्पिग्निफिकेशन नाम के प्रोसेस से गुजरने लगेगी। मान लेते हैं कि आप एक सुपर हीरो हैं और आप इस ब्लैक होल से मुकाबला करने का सोचते हैं। फिर आपके हाथ बॉडी से ज्यादा करीब होने की वजह से आपकी बॉडी ब्लैक होल की तरफ खींचने लगेगी और साथ साथ पिचकने लगेगी। एक आम तरह के इंटरस्टेलर ब्लैक होल के लिए अर्थ से कई 100 किलोमीटर दूर स्पिग्निफिकेशन हो सकता है, लेकिन एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के लिए साइंटिस्टों का मानना है कि इनके साइज के चलते ये हादसा अर्थ के बहुत ही करीब होगा। आखिरकार ब्लैक होल के अंदर जाने वाली कोई भी चीज अलग अलग पार्टिकल्स की लाइन में तब्दील हो जाएगी और वो चीज जो इसे पार करेगा इसके साथ भी यही होगा। लोग, प्लैनेट्स, स्टार यानी हमारे सारा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा। सन और हमारे कई प्लैनेट्स का अच्छा खासा बैलेंस खराब हो जाएगा जिससे हम एक दूसरे पे टकरा सकते हैं और इस सबसे ज्यादा हमारे एस्ट्रॉइड ब्लेड भी इसकी ओर खींचे चले जाएंगे। जिन 5 लाख से ज्यादा एस्ट्रॉइड के बारे में हम जानते हैं इनमें से अप्रोक्सीमेटली 200 हमारे 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं। तो अगर एक भी हमसे टकरा जाता है तो बहुत ही कम वक्त में हम मर जाएंगे। सच कहूँ तो हम नहीं जानते कि इनमें से ज्यादा भयानक क्या है। हमारा सोलर सिस्टम में मौजूद सारा मैटर ब्लैक होल के आसपास एक डिस्क के जैसे हो जाएगा। जैसे जैसे ब्लैक होल मैटर को निकलेगा इससे बड़ी मात्रा में रेडिएशन निकलेगा। तो अगर हम किसी तरह से इन सारे एस्ट्रॉइड से बच भी गए तो हो सकता है हम रेडिएशन से मर जाएं। आप माने या ना माने, कुछ ऐसे सरकम बाइनरी प्लैनेट्स की खोज की है जो 2 तारों के चक्कर लगाते हैं। हालांकि ये ब्लैक होल और हमारे सन के साथ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, पर तेज टाइडल पावर के चलते ऐसा हाई चांस है कि हमारा प्लैनेट रहने लायक नहीं रहेगा और इससे भी बुरा हो सकता है कि हम ऑर्बिट के बाहर ही हो जाएं या किसी वक्त हमें सूरज या ब्लैक होल निगल ले। यानी अभी तक कोई ऐसा नतीजा नहीं है जिससे हमारे जीत हो रही हो, लेकिन शायद हमें एक हाइपर रिफोर्स शटल यानी स्पेसशिप में खुद को बचाने का एक तरीका मिल जाए। अगर हम किसी तरह इन मॉन्स्टर से बच भी जाते हैं तो हमें इससे भी ज्यादा अजीब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। जो साइंस आज हम जानते हैं वो चेंज हो जाएगी। ग्रेविटी, लाइट की स्पीड और जिस तरह से एटम आपस में बंधे होते हैं ये सब बदल जाएंगे। सच ये है कि हम नहीं जानते कि आखिर क्या होगा। हमें ब्लैक होल से कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती है। क्या हम किसी दूसरे डायमेंशन में खींचने लगेंगे या किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे? पर सबसे अलग, शायद हम पहले ही एक ब्लैक होल में मौजूद हैं। पर जो बात हम जानते हैं वो ये है कि ऐसी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए आपको देखते रहना है क्रॉसफायर डायमेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।